हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और मैं RPRD गीता कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा AGTA एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये खाली AGTA के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि आज एग्रीकल्चरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जो फसलों के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है, मतलब which branch of agricultural science deals with principles and practices of crop production। तो हमारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बागवानी, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा है मतलब सी ऑप्शन है मृदा विज्ञान, और डी ऑप्शन है एग्रोनॉमी मीन्स हॉर्टिकल्चर, and D option is animal husbandry, and C option is soil science, and option D is economy। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा, ये देखिए सही उत्तर जो हमारा वो एग्रोनॉमी हो जाएगा। एग्रोनॉमी, अब इसका हम आपको व्याख्या बताते हैं। एग्रोनॉमी का मतलब ये होता है कि फसल उत्पादन की विधियों और सिद्धांतों का प्रबंधन करना। फील्ड पर जो हम करते हैं, फसल अपना उगाते हैं, जो उसका हम प्रबंधन करते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड एंड क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलर्स। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीमेंट ऑफ यील्ड, ऑप्शन नंबर बी increase water hold capacity, and option number C create favorable condition for seed germination, and option number D increase nutrients। तो इसमें जो हमारा मुख्य आंसर हो जाएगा, जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बीज के अंकुरण हेतु उचित स्थिति बनाना, क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। अब इसकी व्याख्या आपको बता दें। टिलेज का मुख्य काम क्या होता है कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी को ढीला करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सीड होता है हमारा वो आसानी से जर्मिनेट हो जाता है, जिससे कि उसका जो हमारे सीड का जो एपिकोटाइल होता है वो बाहर अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। तो क्या है, जुताई मिट्टी को ढीला करती है, जिससे बीज को अंकुरण हेतु अनुकूल वातावरण मिलता है। टिलेज लूजेस द सॉइल एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। एंड अपना अगला क्वेश्चन, पैरा विधि में बीज बोया जाता है, मतलब इन द पैरा मेथड सीड्स आर सोन इन। मतलब जो पैरा विधि हमारी अपनाई जाती है, ये सुना होगा कि मतलब जो पैरा विधि होती है वो मुख्यतः एमपी में और क्या है हिली एरियाज में होती है, बिहार में भी होती है। बिहार में इसे पैरा बोलते हैं और एमपी में उगेरा बोलते हैं। तो क्या है कि जो हमारी पैरा विधि सीड सोइंग होती है वो किस तरह की सॉइल में होती है, कड़ी जमीन में, मतलब हार्ड सॉइल में। ऑप्शन नंबर बी, फसल कटाई से पहले, बिफोर हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, एंड वर्षा के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर रेनफॉल, खेत की जुताई के बाद, आफ्टर फील्ड प्लोइंग। तो आप लोगों ने सुना होगा एक रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग एक रिले रेस से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मतलब जो सक्सीडिंग क्रॉप है, मतलब उसके हार्वेस्ट से पहले हम क्या करते हैं कि क्रॉप को बो देते हैं, मतलब उसकी कटाई से पहले हम क्रॉप बो देते हैं। तो पैरा क्रॉप को भी वही बोला जाता है, ये रिले क्रॉपिंग से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिफोर हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये देखिए फसल कटाई से पहले। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पैरा या उटेरा विधि में बीज खड़ी फसल में बोया जाता है ताकि नमी का लाभ मिल सके। पैरा मेथड इन्वॉल्व्स सोइंग सीड्स इन स्टैंडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्ट टू यूटिलाइज रेजिडुअल मॉइस्चर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुफसली प्रणाली मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का उद्देश्य है, मतलब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अधिक फसल विविधता मींस मोर क्रॉप डाइवर्सिटी, देन दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समय की बचत टाइम सेविंग, ऑप्शन नंबर सी भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाना मींस इंक्रीज लैंड यूज इफिशियंसी, एंड ऑप्शन नंबर डी जल की बचत वाटर सेविंग।
तो अब इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब क्या कि बहुफसली, मतलब क्या एक फील्ड में बहुत ज्यादा फसल जो हम उगाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम अपने क्या करते हैं भूमि की दक्षता को बढ़ाते हैं, मतलब क्या एक ही फील्ड पर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लेते हैं जिससे क्या हमारा लैंड प्रॉपर यूज हो सके। तो ये क्या है, इंक्रीज लैंड यूज इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए करेक्ट उत्तर जो है भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाना, इंक्रीज लैंड यूज इफिशियंसी। इसमें इसमें कि एक से अधिक फसल उगाकर भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप मैक्सिमम लैंड यूज इफिशियंसी। अब हम पे ये है हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है, कौन सी प्रणाली एक ही खेत में दो फसलों को साथ साथ उगाती है, मतलब दिस सिस्टम ग्रोज टू क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। अब यहाँ पे देखिए साइमल्टेनियसली वर्ड दिया गया है, मुख्य क्या है हमारा साइमल्टेनियसली, आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, साइमल्टेनियसली पे ध्यान देना है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है एकल फसल प्रणाली मोनोक्रॉपिंग, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रम फसल प्रणाली सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, तीसरा ऑप्शन है अंतः फसली प्रणाली मतलब इंटरक्रॉपिंग, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है मिश्रित फसल प्रणाली। अब अगर वो डायरेक्ट कह देता ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, देन आफ्टर हमारा आंसर क्या होता मिक्स्ड क्रॉपिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड, मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा, मतलब अंतः फसल प्रणाली। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा सही उत्तर, ये देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतः फसली इंटरक्रॉपिंग। और इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग, इंटरक्रॉपिंग इज द सिस्टम where two or more crops are grown together in rows in the same field। अब आप लोग परेशान ना होइए, तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग सोच रहे हैं इसकी हिंदी नहीं दी, आप लोगों को इसकी हिंदी बता देते हैं। कह रहा है इंटरक्रॉपिंग इज द सिस्टम where two or more crops are grown together, मतलब क्या इंटरक्रॉपिंग वह फसल प्रणाली है जहां पर हम दो या दो से अधिक क्रॉप एक साथ रो पैटर्न में उगाते हैं सेम फील्ड में, मतलब क्या साइमल्टेनियसली उगाते हैं सेम फील्ड में। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या है हमारा अगला प्रश्न, टिलेज शब्द का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म टिलेज, मतलब क्या है कि टिलेज जो हमारा शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो क्या है पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए उर्वरकों का प्रयोग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, दूसरा ऑप्शन क्या है फसल कटाई, ऑप्शन नंबर बी में क्या है क्रॉप हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी क्या है मिट्टी की जुताई प्लोइंग ऑफ सॉइल, फसलों की छटाई, ऑप्शन नंबर डी प्रूनिंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्या बहुत ही आसान प्रश्न है, जहां की उम्मीद करते हैं ऐसे ही प्रश्न आएंगे अपने एजीटी एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लोइंग ऑफ सॉइल, ये देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ये देखिए मिट्टी की जुताई, टिलेज का मतलब है मिट्टी को ढीला और भुरभुरा करना। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो टिलेज है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, क्या सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना। टिलेज मींस मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर प्लांटिंग। एंड ये है अपना अगला प्रश्न, खेत की पहली जुताई को क्या कहते हैं, मतलब क्या जब हम लोग पहली बार खेत पर जुताई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो हमारा जैसे जो ऑप्शन है द्वितीय जुताई, सॉरी गाइस यहाँ पे मतलब हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा द्वितीय सिंचाई सेकेंडरी टिलेज, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक जुताई प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन नंबर सी क्या है गहरी जुताई डीप टिलेज, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है हल्की जुताई मतलब क्या लाइट टिलेज। तो आप लोग जानते हैं जब पहली बार अपने खेत की जुताई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं प्राइमरी टिलेज कहते हैं। तो चलते हैं, ये देखिए आंसर इसका सही उत्तर क्या है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज रिफर्स टू इनिशियल प्लॉइंग दैट ब्रेक्स कॉम्पैक्ट एंड इन्वर्ट इट, मतलब क्या है जो सॉइल को इन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं क्या है प्राथमिक जुताई का काम क्या होता है मिट्टी को उलटना और क्या होता है कठोर परत को तोड़ना। अब आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि प्राथमिक जुताई के मतलब प्राइमरी टिलेज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। और ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, मिश्रित फसल प्रणाली मिक्स्ड क्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्या व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है एक ही फसल पर निर्भरता मींस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल क्रॉप, एंड अपना अगला ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी उर्वरता में कमी डिक्रीज इन फर्टिलिटी, एंड अपना अगला ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर सी उत्पादन जोखिम कम करना मतलब क्या मिनिमाइज प्रोडक्शन रिस्क,
एंड अपना अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी खरपतवार नियंत्रण, मींस क्या, टू द कंट्रोल ऑफ वीड, मतलब क्या, वीड मैनेजमेंट करना। तो अब आप लोग जानते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग क्रॉप बोते हैं, अगर एक क्रॉप लगा दे तो क्या होता है कि बारिश वारिश हो जाए तो हमारा क्या होता है, अगर कोई वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए सेंसिटिव है तो फसल क्या होता है, खत्म हो जाती है। तो एक ऐसी क्रॉप लगाते हैं कि जिसमें एक मतलब क्या है, कोई पानी का प्रभाव न पड़े, किसी केमिकल का ना पड़े। दूसरा ऐसा लगाते हैं जो थोड़ा रेसिस्टेंसी हो इसके अंदर या टॉलरेंसी हो, ऐसी क्रॉप लगाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, उत्पादन जोखिम को कम करना, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मिनिमाइज प्रोडक्शन रिस्क। तो चलते हैं हम लोग अपने आंसर की ओर, उत्तर की ओर। ये देख सकते हैं सही उत्तर इसका क्या है, उत्पादन जोखिम को कम करना, मींस क्या, मिनिमाइज प्रोडक्शन रिस्क। ये देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का डेफिनेशन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो पकड़ लीजिएगा क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ड्यू टू क्रॉप फेलियर एज मोर देन वन क्रॉप इज सोन टुगेदर। मतलब क्या, जब एक क्रॉप एक से ज्यादा जब हम बोते हैं एक खेत में तो क्या होता है कि हमारा जो रिड्यूसिंग रिस्क हो जाता है वो क्या है, रिड्यूस हो जाता है। तो क्या है, मिश्रित फसल को, मतलब क्या है, मिश्रित फसल प्रणाली में एक से अधिक फसल बोई जाती है, जिससे क्या होता है, एक फसल के नुकसान की भरपाई दूसरे से हो सके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, उथली जुताई कितनी गहराई तक की जाती है, मतलब क्या, शैलो टिलेज इज डन अप टू व्हाट डेप्थ, मतलब क्या, जो शैलो टिलेज होती है वो हमारी कितनी गहराई तक होती है, शैलो प्लोइंग कितनी डेप्थ तक होती है। तो क्या है, 5 से 10 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है क्या, 10 to 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या, 10 से 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 20 to 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 30 to 40 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, उथली जुताई का 5 से 10 सेंटीमीटर तक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही हो जाएगा, ये देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या है कि किस जुताई पद्धति में मिट्टी को नहीं पलटा जाता, मतलब क्या, विच टाइप ऑफ टिलेज डज नॉट इन्वर्ट द सॉइल, मतलब क्या, किसमें हम अपने सॉइल को पलटते नहीं है, मींस क्या, ऑप्शन नंबर ए है हमारा पलट जुताई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, छांग जुताई, मतलब क्या, मैनिपुलेटिव टिलेज। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिना पलट जुताई, मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग टिलेज। ऑप्शन नंबर अपना डी क्या है, गहरी जुताई, मतलब क्या, डीप टिलेज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉन इन्वर्टिंग टिलेज, मतलब क्या, बिना पलट जुताई इसे कहते हैं। सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये बिना पलट जुताई मिट्टी को पलटे बिना ही क्या है, भुरभुरा करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है अपना, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जीरो टिलेज तकनीक में क्या विशेषता होती है, मतलब क्या, व्हाट इज द की फीचर ऑफ जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, अपना क्या है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, पूर्ण जुताई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्या कोई जुताई नहीं, मतलब क्या, फुल टिलेज। ऑप्शन नंबर बी नो टिलेज। ऑप्शन नंबर सी आंशिक जुताई मींस क्या, पार्शियल टिलेज। ऑप्शन नंबर डी क्या, डीप टिलेज। तो क्या होता है जीरो टिलेज, आप लोग जानते होंगे, मतलब क्या, जीरो नाम से ही क्लियर है कि क्या, कोई जुताई नहीं होती इसमें। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी है क्या, जीरो टिलेज अवॉइड्स कन्वेंशनल टिलेज एंड सीड्स आर डायरेक्टली सोन इन प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यूज, मतलब क्या, कि जीरो टिलेज ऐसे मतलब होता है कि बिना किसी जुताई के हम अपने क्या क्रॉप रेजिड्यू अपने प्रीवियस क्रॉप के पड़े रहते हैं और उसी पे क्या करते हैं, हम सीड की सोइंग कर देते हैं। ये मुख्यतः हम लोग करते हैं मोन मोरेल्डोनाइट सॉइल में, मतलब क्या, ब्लैक कॉटन सॉइल में। और ये देखने को मिलता है मुख्यतः कहाँ, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में देखने को मिलता है, वहां पे करते हैं हम लोग। तो ये है, और इसमें मतलब क्या है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग कैपेसिटी जिस सॉइल में पाई जाती है उसी में इसको करते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12, बुआई की कौन सी विधि जल संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब क्या, पिच सोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो पहला ऑप्शन अपना क्या है, छिटकवा बुआई, मतलब ऑप्शन नंबर ए ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कतार बुआई मींस क्या, लाइन सोइंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फर्रो सोइंग, मतलब क्या, कुंभ बुआई। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना, बेड प्लांटिंग, मतलब क्या, कि अपना कौन से, मतलब किस मेथड में सबसे अच्छा, मतलब क्या है कि वाटर कंजर्वेशन होता है, मतलब क्या, नमी बनी रहती है मृदा की। तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब बेड बना देते हैं, एकदम पूरा सतह पर मतलब बेड बना देते हैं। तो जो होता है अपना, मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेड प्लांटिंग। और इसका आंसर सही है, बेड प्लांटिंग। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, एक ही फसल को वर्ष दर वर्ष एक ही भूमि पर बोना क्या कहलाता है, मतलब क्या, कि ग्रोइंग सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड फॉर
ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड। मतलब क्या, एक ही फसल को बार बार एक ही फील्ड पे बोते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो एक होता है मोनोक्रॉपिंग, एक होता है मोनोकल्चर। दोनों में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। जो मोनोक्रॉपिंग होता है उसमें क्या होता है कि हम एक सीजन में सीजनल एक ही क्रॉप मतलब क्या है उगा रहे हैं, अगले सीजन में क्या हम क्रॉप बदल भी सकते हैं, मतलब क्या एक बार में सिर्फ एक क्रॉप उगा रहे हैं, तो होता है मोनोक्रॉपिंग। लेकिन अगर हम एक बार में मतलब क्या है एक ही क्रॉप को हर सीजन मतलब क्या है बार बार एक लैंड पे एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर। मतलब क्या एक ही क्रॉप को उगाते जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं मोनोकल्चर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए इसका आंसर है, ये रहा अपना अगला प्रश्न। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है? अवशिष्ट नमी उपयोग प्रणाली किस फसल के लिए उपयुक्त है? मतलब क्या, विच क्रॉप इज बेस्ट सुटेबल फॉर रेजिडुअल मॉइस्चर फार्मिंग। मतलब कौन सी क्रॉप अपनी क्या है कि नमी के लिए मतलब क्या अवशिष्ट नमी के लिए बेहतर है, रेजिडुअल मॉइस्चर के लिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सी क्रॉप आपको लगता है कि मतलब क्या रेजिडुअल मॉइस्चर के लिए बेहतर हो सकती है? राइस, क्या इसको मतलब कम पानी चाहिए होता है? मक्का, क्या ये पानी में खड़ा रह सकता है या इसको कम पानी चाहिए होता है? तो मक्का वाटर लॉगिंग में खड़ा नहीं सकता, लेकिन पानी क्या इसको ज्यादा चाहिए होता है? दलहन क्रॉप या शुगर केन? तो क्या है अपना जो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्सेस इसका, कि ये रेजिडुअल मॉइस्चर में सबसे अच्छा सर्वाइव करती हैं। ऑप्शन आपको हम बता दें, इसका जो है वो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है? पल्सेस, दलहनी क्रॉप। मतलब क्या पल्सेस है लो वाटर रिक्वायरमेंट एंड कैन यूटिलाइज रेजिडुअल मॉइस्चर इफेक्टिवली। मतलब क्या दलहनी जो हमारी फसलें होती हैं उनको क्या है वो कम पानी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, सबसे उपयुक्त जुताई। मतलब क्या सबसे उपयुक्त जुताई का मतलब ऑप्टिमम टिलेज टाइम क्या है? मतलब क्या व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम फॉर टिलेज। मतलब क्या है इसमें से कब हम जुताई करते हैं? मिट्टी जो हमारी क्या सूखी हो या मिट्टी हमारी गीली हो या क्या मिट्टी हल्की सी मतलब क्या मॉइस्ट हो या कठोर मिट्टी हो। तो आप लोगों को बता दूं कि कैसे गांव में मतलब जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो कैसे पहचानते हैं। वो जब जाते हैं फील्ड पे तो आप लोगों को भी अच्छा तरीका बता देता हूँ कि आप लोग फील्ड पे जाइए, पहले मिट्टी को उठाइए, उसके बाद क्या उसका ढीला बनाइए, मतलब क्या उसका गोला एकदम बनाइए लड्डू टाइप का। उसके बाद क्या है आप उसको दीवार में मार दीजिए, अगर वो चिपक गया तो मतलब क्या है अभी मिट्टी जुताई के लायक नहीं है। अगर क्या होता है कि अगर मिट्टी हमारी गीली है तो क्या है कि कुछ होता है क्या कि वो जल्दी ढीला बनता ही नहीं है, अगर सूखी है तो गिर जाएगी सीधे। लेकिन क्या है अगर मिट्टी हमारी मॉइस्ट है और हमने क्या है दीवार पे मारा वो भुगरी होकर गिर गई तो क्या है वो ऑप्टिमम टाइम होता है क्या जुताई के लिए। तो मतलब कुल मिला के आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, मॉइस्ट सॉइल में क्या है करते हैं। चलिए धन्यवाद, आप लोग देख सकते हैं इसका एकदम पूरा दिया हुआ है व्याख्या। टिलेज इन मॉइस्ट सॉइल प्रिवेंट्स कॉम्पैक्शन एंड सेव फ्यूल। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को हम अपने अगले लेक्चर में। और ऐसे ही प्रश्नों को और पाने के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए डेली लेके आते रहेंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें, जिसके लिए आपको क्या होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से और आप भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।